तो अभी हम मैंगो की बात करते हैं ना, क्या ख्याल है? मैंगो की बात ही नहीं की, मौसम आ गया, गर्मी आ गई। इस दफा आम खाए ना इस सीजन में, अभी भी खा रहे हैं ना। ये मुझे नहीं पता कि अगले साल ऐसे मैंगोज मिले या ना मिले, लेकिन इस साल जो है अमेजिंग, क्योंकि एक्सपोर्ट थोड़ी हल्की हुई है भाई। थोड़ी हल्की हुई। सरौली से लेके जो मजा आया है भाई, लंगड़ा, चौसा, दशहरी और रटोल। अनवर रटोल वाज माय फेवरेट, लेकिन मेरा भी टॉप। अच्छा, मेरा टॉप का टॉप लिस्ट क्या है? मेरा पहले अनवर रटोल होता था, अब चौसा हो गया। अब चौसा हो गया? हाँ। अरे चौसे और अनवर रटोल में एक चलता रहता है वो ना, कि कभी चौसा। अनवर रटोल बहुत ही छोटे आ रहे हैं, अजीब से कुछ, लेकिन उसकी खुशबू और उसका जो नहीं, लेकिन बात ये है कि वो आप खा जाते हैं 8-10, पता ही नहीं चलता। चौसा आप एक भी खा लेते हो ना तो इट्स इनफ। अच्छा, मेरी लिस्ट में टॉप पे हमेशा रटोल रहता है, फिर उसके बाद चौसा और लंगड़ा। ये तो हम ये जानते हैं भाई, आमों की कहानी तो हम आपस में इतनी बात करते रहेंगे, पूरा शो ही निकल जाएगा। दोनों हमारे मतलब लेकिन मैं फलों का बादशाह है। दुनिया भर में मैंने क्या बहुत आम देखे, इंडिया के देखे, और भी ममालिक से आम आ रहे होते हैं। यकीन करें, जो ऑनेस्टली जो हमारे मुल्क जो मिठास है उसके अंदर, और वो अच्छा, जहाँ बड़ी मोनोपोली भी आपको पता है इंटरनेशनल मार्केट में, खासतौर पे इंडिया जो है ना, हमारा आम कहीं आने नहीं देते। उनको होता है कि जी एक बार किसी मुल्क के में हमारा आम खा लिया तो इनका तो बिजनेस बैठ गया। इनके इतने सारे आम हैं और इतने बदमजा हैं, क्योंकि हमारे बहुत टेस्टी आम है। फॉर सम रीजन मैं कहता हूँ बस एक तनासुब से ही जाए, क्योंकि फिर यहाँ मसला हो जाएगा। लेकिन चिलगोजे वाली वो चीज हो जाएगी। चिलगोजा जैसे आने नहीं देते हमारा, कितनी जगह रोकते हैं हमारा आम के ना जाए, और जहाँ जाता है तो फिर वहाँ के लोग पागल हो जाते हैं कि हम इतने अरसे से क्या खा रहे थे, ये तो आम नहीं था। मैं आपको बताऊं कि अब बता रहे गेस्ट भी हमारे साथ है, मैं एक चीज बता दूं, 15 यूरोज या 16 यूरोज के बीच के अंदर 1 किलो आम चल रहा है वहाँ पे बार्सिलोना में। बिल्कुल पाकिस्तानी आम। हाँ, पाकिस्तानी आम है वो। हालांकि मैं हैरान होती हूँ, कहती हूँ माशाल्लाह हमारी कोई जमीन पे अल्लाह का इतना खास करम है, हर चीज में मिठास है, हर फल में। ये वो कहीं नहीं, थाईलैंड में देख लें, वो आपको वो भी नहीं है, उसमें जूस ही नहीं है भाई। यहाँ का एप्पल देख लें, यहाँ का बनाना देख लें, यहाँ की सारी चीजें देख लें, उनमें मिठास वाली नहीं मिलेगी। अच्छा, मुझे आपको भी पता है कि पहले मैंगो कौन सा आता है? कौन सा वाला? पहले जब मार्केट में, हाँ याद आ रहा है, वो कोई एक छोटा सा मैंगो मैंने इस दफा खाया था कि जी अभी पहले ये आया, ऐसे नाम शुरू होता है। यस यस यस, सही कर, सही, सरौली। सही है। देखिए ये, हाँ, पहले सरौली आता है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर लंगड़ा भी आपको नजर आएगा मार्केट में। दशहरी, सरौली और दशहरी साथ साथ आ जाते हैं, फिर लंगड़ा आ जाएगा मार्केट में। फिर यानी लंगड़ा आ जाए और सरौली खत्म हो रहा हो तो इसका मतलब है कि चौसे की आमद है। अच्छा, इस दफा मैंने ये देखा है कि जो मैंगोज में पहले होता था ना, पकाने के लिए केमिकल डालते थे, वो नहीं है इस दफा। हाँ, नहीं, वो डालते हैं, देखिए इस दफा नहीं है, वरना तो टेस्ट आता था उनका, तो धो रहे हैं। इस दफा में जो भी मैंगो होता है कि मैंगो थोड़ा सा आप घोल के जब खाना खाते हैं, तो घोल के जब खा रहे हो तो उसका ऊपर से उतार के और पहले थोड़ा गिरा दें जूस, ठीक है? हाँ, उसको थोड़ा सा गिरा दो, क्योंकि ऊपर वो कार्बेट टाइप कुछ चीज होती है ना, वो तो खत्म हो जाती है, वो जो केमिकल्स अच्छा, और अच्छी तरह और फिर उसके बाद चाहिए। अब ये कि और ये भी कहते हैं कि धो के आप फ्रिज में ना रखें, उसके बाद जो है आप जब अपने खाना होता है तभी धोया करें, वरना उसमें रिंकल्स आ जाते हैं। आम हो और ज्यादा हो। अच्छा, रिंकल्स जो आते क्या, मुझे सब पता है, हुदूद अरबा पता है आम का। रिंकल्स वाला आम सबसे ज्यादा मीठा होगा। नहीं, यस, नहीं, अरे यार, अंदर से मुझे लगता है कि ज्यादा पका हुआ है। आई डोंट नो, मुझे होता है कि बिल्कुल साफ सुथरा, उसमें एक रिंकल ना हो। चौसा पे अगर रिंकल्स है ना, और बगैर रिंकल्स वाला, दोनों आप काट के देख लें, जो रिंकल्स वाला होगा ना, उसकी मिठास और ही होगी। शर्त है कि शायद वो पुराना है या नहीं ना, आज मैं ट्राई करती हूँ। रिंकल्स वाला आम जो है ना, आज उसी की पहले बारी आएगी। बट आई रियली लव चौसा ना। अपनी प्रेफरेंस की बात होती है कि आपको कौन सा आम पसंद है, कौन सा नहीं पसंद। सारे वैसे मजे के होते हैं, लेकिन स्टिल, और वो जो नहीं, यहाँ हमारी चॉइस एक है। पहले रटोल है, और फिर चौसा है, और लंगड़ा। यस, ऐसे ही है ना? यस, चौसा तो क्या सही बात है। और मिल्क शेक वगैरह के लिए सिंदरी इज द बेस्ट, और इवन डिजर्ट्स के लिए सिंदरी इज द बेस्ट, क्योंकि उसमें जो होता है ना, पल्प ज्यादा होता है उसका। सही कह रही हूँ? बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही। प्रेफरेंस की बात है, या पता नहीं बैड लक भी है कि कभी-कभी आम याद आ रहा है भाई, आम याद आ रहा है। और मंडी जाके जो आम खरीदने का मजा है, वो उसका तो उसकी बात ही कुछ और है। अच्छा, एक और चीज, ये पेटियां देखो जी, हाँ, कौन सी है? एक और चीज, हाँ, मैंगो जब कटता है, एक तो ये कि अब तो बड़े स्टाइल आ गए हैं, मुझे अभी भी ओल्ड स्टाइल पसंद है कि उसका ये काटा, उसके 2 हिस्से किए साइडों से। और अब मेरा फेवरेट पार्ट बचपन से अब तक एक है, वो है गुठली। मुझे बाकी पार्ट नहीं पसंद। वाह 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 वाह। मतलब जो लोग छोड़ देते हैं कि यार गुठली कौन खाए, मैं गुठली चूसने का जो मजा है, मुझे सिर्फ वो अच्छी लगती है, पता नहीं समहाउ, या वो जो एक दूसरा पीस खा लूंगी, बट अपनी पसंद की बात है। अच्छा, और मुझे आम की बड़ी, यानी ये बेहतरामी आम की कि आम के आप क्यूब्स काट के और आराम से तमीज से प्लेट में रख दें, फॉक से खाएं। ये सीन नहीं है। ये दूसरों के घर में तो तरीका यही है। दूसरों के घर में यही है, दूसरों के घर में यही है, लेकिन वैसे जब आप खुद खाएं तो प्लेट में ऐसे जो है ना, और कोई देख ना रहो। क्या? अच्छा, बहुत बातें हो गई, बातें होती रहेंगी मजीद भी।
हाँ जी हाँ, खुशबू आने शुरू हो गई है। कल लंच में मैं ते मैंगो लासा, हाँ सी मैंगो पार्टी होनी चाहिए ऐसे। है ना। और पता होती थी पहले क्रिकेट मैच वगैरह लोग देख रहे हैं, पंजाब में तो बड़ा ट्रेंड था, एक बाल्टी होती थी उसमें बर्फ रख दी और आम उसमें रख डाल दिए दिया। और सब जो है ना उसमें से खा रहे होते सबने थे। खा ड्रामों में हमारे सीन्स आते थे और उसका मजा ही कुछ और होता था। ये बाल्टी में जो बर्फ में ठंडे किए हुए आम होते हैं, क्या बात है, पार्टी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है।